नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदाश्चैतिकालितनामिने नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिते नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय। निताय गौतम नंदी हरि हरि बोल। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री श्री अद्वैत ठाकुर की जय, श्री श्री गदाधर पंडित की जय, शिवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। निताय 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 गौतम नंदी हरि हरि बोल। श्री श्री चैतन्य चरितामृत श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। श्री श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 19 श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा श्रील रूप गोसाई पाद की शिक्षा और श्लोक संख्या 180, जिसमें हमने विभाव के बारे में पढ़ रहे हैं। महाप्रभु स्थायी भावों के साथ अतिरिक्त भावों के वर्णन करते हैं और विभाव की जो दो भाग है, आलम्बन और उद्दीपन, उसमें आलम्बन विभाव की विषयों के ऊपर हमारी चर्चा हो रही है और इसमें भगवान श्री कृष्ण की गुणावली। तो भगवान श्री कृष्ण के अनेकों गुण हमने पढ़े और श्रवण किए हैं। उनमें से क्षमाशील था, जो गुण हमने लास्ट पढ़े थे, क्षमाशील है ना, नहीं क्षमाशील नहीं, ये था है धार्मिक, धर्मपरायण। ते अध्याय 22 समाप्त हुई। भक्ति स्वामी सिंधु के आगे भगवान श्री कृष्ण की गुण क्रमशः आगे की गुण है। गुणावली नंबर है 31, 31 नंबर गुण है। इसमें 64 गुणों की वर्णन है। तो सूरवीर, भगवान कृष्ण, हमारे कृष्ण सूरवीर। सूरवीर किसको बोलते हैं? ऐसा व्यक्ति जो सैन्य कार्यों में अत्यंत उत्साही एवं विभिन्न प्रकार के हथियारों को चलाने में दक्ष होता है, उनको सूरवीर कहलाता है। ऐसा व्यक्ति जो सैन्य कार्यों में अत्यंत उत्साही है, जो क्षत्रिय है, जो लड़ने के लिए बड़े उत्साही है, फुर्तीले है, एक तो ये है, एवं विभिन्न प्रकार के हथियार को चलाने में दक्ष है ना। तीर धनुष चला सकते हैं, तलवार चला सकते हैं, भाला कर सकते, गदा चला सकते हैं। और क्या होगा, और क्या अस्त्र हुआ करता था? आजकल का तो अस्त्र और उस समय के अस्त्र में भेद है, और भगवान के अपने अस्त्र तो सुदर्शन तो है ही है। और क्या अस्त्र होगी? शंख चक्र गदा पद्म। तो गदा धारण के, गदा हो गई, धनुष और तीर धनुष हो गई, तलवार हो गई, भाला है ना, भाला जो है, भाला हो गई, और क्या, सुदर्शन है। और आजकल तो अस्त्र अद्भुत सब अस्त्र है, ब्रह्मास्त्र बने, क्या क्या ब्रह्मास्त्र था उस समय, है ना। तीर धनुष में सामान्य तीर नहीं हुआ करता था, उनमें अनेकों तरह तरह के बाण हुआ करता था। धनुष बाणों में बाण है ना, उसमें से ब्रह्मास्त्र भी एक है, ऐसा है। तो आजकल तो भाई टैंक है, मिसाइल्स है, और तरह तरह के राइफल्स है, ऑटोमेटिक राइफल्स है ना, और अनेकों प्रकार गन्स है ना, और बम्स है ना, एरोप्लेन्स है, वहां से बम गिरा सकता है। मारने के लिए बहुत हजारों लाखों चीज है ना, मारने के लिए तो कितने कुछ अस्त्र है, जीवन देने के लिए तो कुछ नहीं है। तो जो भी हो, हमारे नायक भगवान श्री कृष्ण प्रचंड शक्तिशाली है और सूरवीर है, क्योंकि वो युद्ध करने में, युद्ध कलाओं में बड़े कुशल है, स्फूर्तिले है और अत्यंत उत्साही है, और विभिन्न प्रकार हथियार को चलाने में दक्ष है। ये है सूरवीर। युद्ध के समय
कृष्ण की वीरता के विषय में निम्नलिखित कथन आता है। हे शत्रुओं के हंता, जिस प्रकार हाथी सरोवर में स्नान करते समय अपनी सूंड से कमल नालों को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार आपने हाथी को सूंड जैसे अपने हाथों को चलाकर कमल तुल्य शत्रुओं को मार डाला है। अच्छा, एक है भगवान के हाथ, है ना। भगवान के हाथ ऐसे तो बहुत नरम है, कोमल है, किंतु जब शत्रुओं को गर्दन को पकड़ता है तो वो बिल्कुल हाथी के सूंड की तरह है ना। और दोनों हाथों से उठा के कंस को सिंहासन से उठा के पटक देते मिट्टी पे, धरती पे पटक था, हम सब जानते हैं। और जितने भी वृंदावन में असुरों को मारे हैं भगवान हाथों से मार दिए, है ना। कोई अस्त्र वस्त्र कुछ व्यवहार नहीं किया। गोचारण भूमि में खेलने के लिए जाते तो अस्त्र लेके थोड़ी जाएंगे। अब वृंदावन में किस चीजों के डर है? जब भाई कोई अस्त्र लेके, राइफल लेके चले, तीर धनुष लेके भी कोई अस्त्र लेके नहीं चलते थे भगवान, है ना। कोई अस्त्र नहीं, गोप सखा जनों के कोई अस्त्र नहीं। वैसे लोगों की गाय चराने वाले के लोग क्या डर है? अस्त्र चलाना ही नहीं आता, और क्या अस्त्र क्यों चलाएंगे, है ना। गाय बछड़े को घेरने के लिए बस एक लाठी चाहिए, लाठिया चाहिए, है ना, चाबुक चाहिए, और रस्सी चाहिए गले में बांध के निकाल के लाने के लिए, ऐसे भी रस्सी होता है, कोई अस्त्र नहीं हुआ करता। तो भगवान सबको कैसे मारे, है ना। अघासुर, बकासुर, अरिष्टासुर आदि, है ना, सबको हाथ में मार दिया, हाथ में खेल खेल में मार दिया। तो भगवान के हाथ सचमुच हाथी की सूंड की तरह है, किसी को पकड़े ना छोड़े नहीं उसको, है ना, छोड़े नहीं। अघासुर को तो भगवान बढ़ते गए तो इतना बड़ा हो गए, उसके मुंह पूरा बंद कर दे, उसके नाकों के रंध्र बंद हो गए, वो सांस ही नहीं ले पाए, है ना, छटफटा के मर गया, है ना। बकासुर के दोनों चोंच फाड़ डाले थे भगवान, दोनों हाथों से फाड़ डाले, है ना। पुतना को तो दूध पी के ही मार दिए भगवान ने। और किसको मारना था? अरिष्टासुर, है ना। अरिष्टासुर के तो सिंह को पकड़ के उनको पटक दिए थे, है ना। और कौन था? अघासुर, बकासुर, हाँ, वो सकटासुर को तो अपने चरणों के उंगलियों को स्पर्श करके, वो बैलगाड़ी था ना, उसके ऊपर बहुत सारे बर्तन रखा था, तो थोड़ी सी स्पर्श कर दिया, सकटासुर तो ऊपर चढ़ गया एकदम, है ना। और फिर और क्या एक है, और कौन सा था असुर जो एकदम तूफानों की तरह आया, है ना। वो कौन सा, क्या नाम है उसको तो गर्दन पकड़ के ही, है ना, फिर गर्दनों में पकड़े थे, उड़ा के ले गए, तो उनकी कोई गर्दन पकड़े और को पटकाया था। बाकी पलम्बासुर आदि को तो दाऊ भैया ने मारे, है ना। धेनुकासुर कभी, अच्छा, धेनुकासुर जब फेंक रहे थे गधे सबको, तो भगवान अपने हाथों से मारे सबको, है ना। हाथ उनके बड़े अद्भुत अस्त्र हैं, कृष्ण के हाथ, है ना। गर्दनों को पकड़ेंगे, आपको भुजाओं से पकड़ेंगे, दोनों भुजाओं से, मुष्टिक, चाणूर, बड़े बड़े पहलवान। और कंस है जिसके पास 10,000 हाथियों के बल था, उनको तो गेंद की तरफ फेंके थे भगवान ने, है ना, सिंहासन में बैठे थे उसको। तो ये हमारे सूरवीर नायक भगवान श्री कृष्ण है ना। तो इसीलिए जिस प्रकार हाथी जब तालाब में प्रवेश करता है तो कमल फूलों को, नालों को मारने के लिए, कमल फूलों के नालों को तोड़ने के लिए कितना जोर लगाना, कोई जोर ही नहीं लगता। हाथी के पास, हाथी के सूंडों के सामने कमल फूलों के नाल क्या करेगा, है ना। इस तरह से कमल नालों को नष्ट कर देता। उसी प्रकार अपने हाथों की सूंड जैसे आप हाथी के सूंड जैसे अपने हाथों को चलाकर कमल तुल्य शत्रुओं को मार डाल है। श्री कृष्ण के हथियार चालन की दक्षता के विषय में कहा जाता है कि जब जरासंध ने अपने सैनिकों को 13 टुकड़ियों के साथ कृष्ण की सेना पर आक्रमण कर दिया, तो वह कृष्ण की सेना के
एक भी सैनिक को क्षति नहीं पहुंचा पाए। यह कृष्ण के दक्ष सैन्य प्रशिक्षण के कारण हुआ। सैन्य कला के इतिहास में यह अद्वितीय है। जरासंध कितने बार आक्रमण किए, किंतु भगवान के एक भी सैनिक को कोई क्षति नहीं पहुंचता। मारा जाने तो दूर की बात है, उनको तो घायल भी नहीं कर सकते थे किसी एक सैनिक को नहीं। और दोनों भाई बलराम जी और भगवान कृष्ण दोनों मिलके जरासंध के सारे सैनिकों को मार देते और फिर जरासंध को पकड़ लेते थे पशु के तरह, है ना, बलि के बकरे की तरह पकड़ लेंगे और फिर कहते इसको छोड़ देते हैं। इसको छोड़ देंगे ना, इसको मार देंगे तो बाकी सब शत्रु जो राक्षस है वो सब अलग अलग जगह में सबको इकट्ठा करके फिर दोबारा आएंगे, फिर उन लोगों को मारेंगे तो फिर तीसरे फिर छोड़ देंगे, फिर आए। इसीलिए 18 बार आक्रमण किए थे ना, कितने बार, 18 बार आक्रमण किए थे ना, 16 बार, जितने भी बार है भगवान छोड़ रहे थे जरासंध को, है ना, छोड़ ही दे, मारे नहीं भगवान ने अपने हाथों से, बाद में भीमसेन के द्वारा मारा गया था वो, है ना। तो ये है भगवान की शूरवीरता, है ना, और उनकी सैन्य कला और उनकी युद्ध के किस प्रकार पारदर्शी थे, है ना। इंद्र के साथ लड़ लिए, पूरे समस्त देवताओं के साथ, है ना, पारिजात फूल लाने के लिए जब दिया नहीं तो लड़ लिए। सत्यभामा जी की इच्छा को पूरा करने के लिए समस्त देवताओं से लड़के पारिजात वृक्ष को उठा के ले आए थे इंद्रों के बगानों से, ये सब हम जानते हैं। और भगवान किस तरह लड़े, भगवान अपने कितने दिनों तक जाम्बवान से लड़ाई किए, है ना। और सैमंतक मुनियों की जो कथा आई उसमें भी आप भगवान के वीरता के बारे में उदाहरण है, अनेक उदाहरण है हमारे सूरवीर कृष्ण की, है ना। अब आप बताइए और क्या क्या है। कुरुक्षेत्र युद्ध में लड़ाई नहीं किए थे उन्होंने, सिर्फ तो सारथी थे ना, रथ चला रहे थे, हाँ मंत्रणा दे रहे थे, किंतु अस्त्र नहीं धारण किए थे। अस्त्र तो उस दिन धारण किए थे, वो रथ के पहिया को पकड़ के मारने चले थे जिस दिन अर्जुनों के ऊपर प्रहार कर रहे थे भीष्म पितामह, है ना। तो बस उतना ही है, बाकी तो कोई अस्त्र धारण नहीं किए थे। तो सूरवीर कृष्ण की उदाहरण दो, आप क्या क्या जानते हैं, कौन सा लीला आपको याद आ रहे हैं हमारे कृष्ण की सूरवीरता के ऊपर, है ना, उनकी सैन्य परिचालनाओं के ऊपर, उनकी अस्त्र संचालन की दक्षताओं के ऊपर आपके मनों में क्या कौन सा लीला उदय हो रहे बताइए। तो बता याद कीजिए, बताना है आपको। अब कृष्ण सूरवीर है। हरे कृष्ण, धन्यवाद आप प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, बताइए। जैसे कि महाभारत का युद्ध के बीच दोनों सेनाएं खड़ी थी और जब युद्ध शुरू होने वाला था तो अर्जुन ने कहा कि मैं अपने स्वजनों को कैसे मारूं, कि इनके भीष्म पितामह है, उनकी गोद में मैं बड़ा हुआ हूँ, पले हैं हम उनके संरक्षण में, तो मैं भीष्म पितामह, गुरु द्रोण जिन्होंने मुझे शस्त्र की विद्या दी और सारे महारथी मेरे कौरव भाई धृतराष्ट्र के ही पुत्र हैं, तो मैं उन पे अस्त्र कैसे चलाऊं। तो भगवान ने उस समय उन्हें गीता का ज्ञान भी दिया था और उनका मोह दूर भी किया था। और जब उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया था, जो कि सबसे बड़ा है, कि सारे देवी देवता उनमें है और सारे जीव उन्हीं से उत्पन्न हो रहे हैं, उन्हीं में समा रहे हैं, तो भगवान ने अपना सब कुछ ऐश्वर्य दिखाया था। कि जैसे एक बच्चे को पता होता है कि उसके पिता में कितनी गुण है, कितनी उसकी संपत्ति है और क्या क्या क्वालिटीज है, तो एक बच्चे को अपने पिता पे गर्व होता है कि मेरे पिता कितने अच्छे पोस्ट पे हैं और कितनी चीजें उनके पास हैं। तो ऐसे हम भगवान के प्रति अपने आप को गर्वित करते हैं कि हम उनके शरण में, हमने उन भगवान की शरण ली है जो सारी समस्त सृष्टि और ऐश्वर्यों से युक्त हैं। तो उनके समान ना कोई शस्त्र विद्या में निपुण है, ना किसी भी चीज में। तो हमें गर्व होता है कि हाँ, कि हम भगवान के प्रति समर्पित है
और शास्त्र में जो उन्होंने गीता का ज्ञान दिया था, उनके समान आज तक ऐसा कोई देवी देवता या कोई कुछ कर भी नहीं पाया और ना ही कर सकेगा। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम माता जी। बताइए बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, अभी भागवतम में भी कथा आई थी, 12 रूप में भी भगवान ने कितनी सुंदर तरीके से, मतलब कितना मुझसे निपुणता के साथ वार कर रहे थे प्रभु जी। ये भी है भगवान के अवतारों की सूरवीरता के बारे में उदाहरण दिया। हाँ, ठीक है। भगवान कृष्ण की बताइए, आपको कृष्ण के बताना है कुछ और कोई? प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। यस, धन्यवाद माता जी। बोलिए। एक एक संदर्भ में तो क्या किया, वो क्या है वही अस्त्र जैसा बनाए। सपोज एग्जाम्पल, वो कल लीला में वो क्या किया, नंद कुबेर और मणिग्रीव को वो ओकल के आयुध बना के उसको मतलब गिराया। ऐसा भी एक एक संदर्भ में वो भी ऐसा भी किया। क्या है वही आयुध जैसा बनाया, वो उतना निपुणता है। क्या है वही आयुध जैसे वो यूज किया। वो पेड़ गिराने को वो वोकली एक आयुध जैसा यूज किया प्रभु जी। इतना क्या संदर्भ आया, वही संदर्भ में क्या क्या किया, मतलब क्या आयुध है वो आयुध जैसा ही वो यूज करता था। उतना निपुणता मत प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। उखल लीला, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। उखल लीलाओं में उखल कोई आयुध की तरह व्यवहार कर लिए। उतने बड़े बड़े पेड़ है ना, जमालुर था नंद बाबा के घरों के सामने, उनको तो बड़े बड़े कुठारी से काटना पड़ता था और को तभी भी न गिरता। किसी तूफानों में नहीं गिरे, तो भगवान ने उखल को आयुध बना के गिरा दिया। तो माता जी कह रहे थे विशेष परिस्थितियों में भगवान के कभी हाथ तो आयुध की तरह काम कर रहे, कभी कोई वस्तु या कोई चीज व्यवहार कर रहे, उसी को आयुध की तरह व्यवहार करते हैं। हाँ, ये बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। उखल लीला में उखल ही आयुध की तरह काम कर गया, बहुत सुंदर। यस, और कोई बोल रहे थे माता जी, बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, जब भगवान गोवर्धन लीला किए थे, 7 दिन अपनी उंगली पे उठाए थे, वो भी सूरवीरता का प्रमाण है। हाँ, ये भी सूरवीर है, और क्या, बहुत सुंदर है, सबसे बड़ी उदाहरण है। छत्ते की तरह उठा दिया था, है ना, बाएं उंगली की कनिष्ठ उंगलियों से उठा लिए, है ना। जैसे हमने छतरी नहीं पकड़े थे, छतरी धारण करते होता ना, वैसे भगवान ने उठा लिए थे। सूरवीरता है, सूरवीरता है। यस माता जी, बताइए आप। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। जहाँ तक भगवान की शूरवीरता की लीलाओं का प्रश्न है, उनकी तो लीला जन्म लेते ही स्टार्ट हो गई थी, एक तरह से देखा जाए तो 6 दिन के वो थे कि पूतना कि क्या उन्होंने माँ जैसी गति प्रदान की, और इतना छोटा बच्चा कैसे किसी को मार सकता है। लेकिन फिर भी उन्होंने उसको गति भी प्रदान की और उनको हटाया भी वहां से। वत्रासुर, बकासुर, कितने राक्षस उनके सामने आए, सभी को वो आंधी तूफान की तरह उड़ाते चले गए। तो इस तरह से देखा जाए तो प्रभु जी, महाभारत का युद्ध हो, चाहे ब्रिज की लीलाएं हो, कितने ही उत्पातों को उन्होंने विनिष्ट कर दिया अपनी शूरता के माध्यम से। इसके अतिरिक्त कभी मोहिनी चाल से, कभी अस्त्रों के वार से, कभी आंखों के हार से, कभी हाथों के वार से, हर जगह उनकी लीला प्रदर्शित होती रही। तो एक लीला नहीं है, कुबलिया पीड़ नामक हाथी था महाराज कंस के दरबार में, उसको कैसे उन्होंने मार गिराया, कंस का ही कैसे वध कर दिया।
हिरण्यकशिपु का हम साक्षात उदाहरण देखते हैं कि कैसे एक भक्त की रक्षा करने के लिए उन्होंने अपने नखों को ही अपना आयुध बना लिया और नखों से ही उनको न सुबह मरा न शाम मरा, एक ऐसा समय उपस्थित कर दिया। तो ये प्रभु जी बहुत सारी लीलाएं उनकी हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर, धन्यवाद माता जी। यस यस, राधा श्याम सुंदर प्रभु कुछ बोल रहे थे। हाँ अब एक मिनट माता जी, आप बोले प्रभु जी। यस बताइए प्रभु जी। प्रभु जी, भगवान के ब्रजमंडल में जितने भी असुरों को मारे हैं ना, उनमें तो भगवान ने शास्त्र का यूज ही नहीं किया। कंस भेजते चले गए, भगवान खेल खेल में हाथों से कभी कैसे बिल्कुल खेल गए, बच्चे लोग खेल खेलते हैं वैसे मारते चले गए बिना शास्त्र का प्रयोग किए। कंस वक्त तक जितने भी लीला में प्रभु जी ने भगवान ने असुर मारे, उनसे भगवान ने शास्त्र का प्रयोग ही नहीं किया। इतने भगवान शूरवीर है, बिना शास्त्र सिखाए ही भगवान अपने शक्ति से सबका वध कर दे रहे हैं। धन्यवाद प्रभु। हाँ ऐसे ही है। कालिया को उन्होंने अपने पाँव के एड़ी से ही कुचल दिया, है ना। नृत्य किए उसके ऊपर और उनके फनों को कैसे कुचले थे भगवान, पाँव से ही कुचल दिए एकदम। जैसे छोटे से कीड़े मकोड़ों को पाँव के नीचे आता तो मचल देते ना, वैसे मसल दिए। ऐसे उनके हजारों फन थे कालिया, है ना। इतने दुर्धर्ष सर्प था, सर्पराज थे ये। उसको देखने मात्र से भाई में विफल हो जाए लोग। और इनके बीच क्या भयंकर थे, उनको लपेट में ले लेते भगवान को। किंतु जब नृत्य किए भगवान ने, कालिया के फनों को जब कुचल रहे थे तो उनके पाँव के एड़िया अस्त्र की काम कर रहे थे। इस प्रकार कालिया को कुचले, है ना। ये भी एक उदाहरण है भगवान कृष्ण के शूरवीरता है। अस्त्र कुछ नहीं चाहिए कालिया को कुचल दिए, हजारों फनों वाले सर्पों को कुचल दिए थे भगवान। ये भी है। और भगवान के सबसे बड़ा अस्त्र क्या है बताओ। ये तो आयुध तो आपने देखे हैं, है ना। सुदर्शन भी है उनकी, और आपकी उनके धनुष बाण भी है, उनके आयुध, है ना। बाकी भी आयुध धारण करते, किंतु सबसे बड़ा आयुध क्या है बताओ। आप बताओ थोड़ा सा, सबसे बड़ी क्या अस्त्र है जिससे उन्होंने प्रहार करते हैं, बताइए। भगवान का मुस्कान भगवान के मुस्कान उनकी अस्त्र नहीं है। भगवान के मुस्कान तो लोगों को आकर्षित कर लेता है, और मार गिराना तो नहीं है, लोगों को प्रेम प्रदान होता है ना। लोग विफल होता है, वो तो नहीं। काल के रूप में प्रहार है भगवान के, काल है ना, काल शक्ति है, सबको गिराता है, सबके मार गिराता है ना। वो भी उन्हीं की है, भगवान की शक्ति है, काल शक्ति है। वो अस्त्र की तरफ काम करता है, सबको मार गिराएंगे, सबको बुढ़ापा, सबको, है ना। एक दिन उन्होंने मार गिराने वाले, है ना। हर व्यक्ति घुटने टेकेंगे उसमें, काल के सामने, है ना। ठीक है, कलातीत हो जाते भक्तजन भक्ति के माध्यम से, किंतु बाकी कितने बड़े धुरंधर क्यों ना हो, कितने बड़े सूरवीर क्यों ना हो, काल के सामने तो घुटने टेक ही देता है, घुटने टेक ही देता है। तो इस तरह से आप सोच सकते हैं भगवान की बानासुर के साथ लड़ाई की घटना हो। भगवान की बड़ी सुंदर है। मगध की जब उन्होंने विवाह करने गए थे, मगध के राजा, क्या नाम थे उनके पत्नियों के, वो 8 राजकन्या से विवाह किए थे ना भगवान, एक एक करके, रुक्मिणी जी से शुरू करके जाम्बवती, सत्यभामा। तो मगध के जो उन्होंने विवाह किए थे उनके नाम क्या थे, याद है आपको, आप सबों में से किसी को? उनके पिताजी ने वो शर्त रखे थे ना, जो 7 बैल को एक साथ बस में लाना पड़ेगा, है ना। क्या नाम है उनके, तो 7 बैलों को एक साथ, है ना, निहत्ता खाली हाथों से बैल को बस में लाए थे। एक बैल को बस में लाना ही बड़ी भयंकर था। कितने राजाओं ने तो किसी के हाथ टूटे, किसी को पांव टूटे थे, किसी ने तो शरीर ही छोड़ दिए थे एक बैल को बस में लाने के लिए। ऐसे 7 भयंकर बैल थे। उनके पिताजी का शर्त था, जिन्होंने ये 7 बैलों को वशीभूत कर सकेंगे मेरी कन्या को, तो मैं उनको प्रदान करूंगा। तो उसमें भगवान की शूरवीरताओं की प्रदर्शन हुई, है ना, अद्भुत।
वीरता की प्रदर्शन हुई। ये भी एक उदाहरण है। और किसी के पास कोई उदाहरण है? और क्या क्या उदाहरण है सूरवीर के, कृष्ण के? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद माता जी, बताइए। प्रभु जी, मैं बस ये बता रही थी कि जब भगवान राम रूप में प्रकट हुए थे तो जब शूर्पणखा की नाक काटी थी तो उनके जो भाई थे खर और दूषण, तो जब वो आए तो उन्होंने भगवान को ललकारा, तो लक्ष्मण जी बाहर आए तो भगवान ने लक्ष्मण जी को कहा कि तुम बैठो, और भगवान राम ने अपने एक ही बाण से 10,000 राक्षसों को भेद दिया, एक बाण से केवल 10,000। तो ये एक भगवान की राम रूप में लीला है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। ये भी एक बहुत सुंदर उदाहरण है भगवान के वीरता की, शूरवीरता की। यस माता जी। कृष्ण गोपिका देवी दास, बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे, बताइए माता जी। आपके आवाज ठीक से नहीं आ रहा माता जी। अच्छा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, आप आए, बताइए। हाँ बताइए। जब भगवान जी रुक्मणी महारानी का हरण किए थे तो फिर सबके सामने से, इतने सारे लोगों के सामने से भगवान जी लेके गए थे उनको, रुक्मणी महारानी को। क्या इसमें आ सकता है एग्जाम्पल? बिल्कुल आ सकता है, ये तो बहुत सुंदर उदाहरण है। इतने सारे योद्धाओं के सामने उठा के ले गए और सबको पराजित करके ले गए थे। जैसे अनेकों श्रृगाल के बीच में से जैसे सिंह अथाड़ मार के अपनी खेत को उठा के ले जाते हैं ना, तो इस तरह है भगवान के शूरवीरता की प्रदर्शनों की उदाहरण है भागवत में। हाँ, एक सुंदर उदाहरण, बहुत ही सुंदर उदाहरण, ठीक है ना। ऐसे अनेकों उदाहरण है हमारे नायक श्री कृष्ण के शूरवीरता की, है ना। आप याद कीजिएगा, मनन कीजिएगा। जब आप अकेला होंगे ना, जब आपके पास समय होगी तो आपके पास सोचने के लिए कुछ नहीं होगा। ऐसे तो होता ही है, मन कुछ ना कुछ सोचता है, किंतु आप भगवान कृष्ण की गुणावली के ऊपर मनन करेंगे। जो हमारे नायक, जो हमारे प्रियतम है, जो भाई हम भक्ति के रास्ते पे है, तो हमको कृष्ण भावना भावित होने हैं, तो कृष्ण के मनों के ऊपर आप बहुत स्मरण कर सकते हैं। मनों के ऊपर आप कोई भी गुण, कोई भी गुणावली, है ना, माने कृष्ण के कोई भी गुणों के ऊपर आप मनन कर सकते हैं और स्मरण कर सकते हैं, सोच सकते हैं और आस्वादन कर सकते हैं। कोई भी गुण उठा लीजिएगा, अब 64 गुणों में से कुछ तो याद रहेगा, है ना। समदर्शी, शास्त्र चक्षुष, धार्मिक, उनकी सुंदरता, उनके और क्या क्या है, कितने सारे गुण हमने पढ़ के आए, है ना। बदान्य, उदारता, आत्मसंयमी, शील, सहिष्णु, क्षमाशील, काल तथा परिस्थितियों के कुशल निर्णायक और पवित्र, चतुर, दक्ष है, कृतज्ञ, दृढ़ संकल्प, अत्यधिक बुद्धिमान, विदग्ध, प्रतिभावान, ऐसे कर कोई भी जो भी आपको याद हो तो आप मनन करने के प्रयास कीजिए। जी भगवान कृष्ण कितने सुंदर है, किस प्रकार उनकी शूरवीरता है, किस प्रकार वो दक्ष है, विदग्ध है, किस प्रकार अनेकों भाषाविद अनेकों भाषाओं से बात कर सकते हैं, पक्षी से, पशुओं से, ब्रजवासी जनों से, देवता लोगों से, संस्कृत से, है ना। तो जो भी अच्छे कोई चीज आपको लगे इस संसार में देखने के लिए, आपको तुरंत कृष्ण याद आना चाहिए। हमारे नायक कृष्ण में तो ये गुण पूरा भरपूर है ना। इस तरह से आगे जो गुणावली है वो है दयालु। कृष्ण हमारे दयालु हैं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। हे कृष्ण करुणा सिंधु, करुणाओं की सागर है, दया की सागर है, दया निधि है, दयाओं की निधि है, दया निधि है, दया सिंधु भी कहलाते हैं। जो व्यक्ति दूसरे के दुखों को सहन नहीं कर पाता वह करुण या दयालु कहलाता है।
जो व्यक्ति दूसरे के दुखों को सहन नहीं कर पाता वह करुण या दयालु कहलाता है। दुखी लोगों के प्रति कृष्ण की दया का प्रदर्शन तब हुआ जब उन्होंने मगधेंद्र द्वारा बंदी बनाए गया राजाओं को रिहा कराया। मरते समय एक उदाहरण हो गई, जरासंध को मारने के बाद जरासंध ने अनेकों राजा को बंदी बना के रखा था, वो बलि देने वाला था, है ना। वो कुछ तंत्र मंत्र को पता नहीं क्या करना चाहता था। राक्षस को तो बस मारना काटना, दूसरे को सताना, दूसरे को, और जितना दुखी हो और जिसमें उसके दुख बढ़े उसपे उस घाव में हाथ रख दो, है ना। जैसे इस कली युग में हम सब दूसरे के दुखी में हम सुखी होते हैं, है ना, और दूसरे के सुख में हम दुखी होते हैं। ये हमारी गुण है, ये है ना। इस समय हम देखेंगे, मरने दो उसको, बड़ा वो भक्त बन रहा था, तिलक कटता था, गले में तुलसी माला धारण करता था, अब देखो ये कर लिया, वो कर लिया, वो कर लिया। या आजकल रास्ते में भी कोई एक्सीडेंट हो जाता तो लोग खड़े नहीं होता, चला जाता, कौन झंझट में पड़े इसको, है ना, मरने दो उसको, जाने दो, है ना। तो स्वभाव से आप देखोगे हम सब, है ना, देखा जाए तो इस कलयुग के प्रभाव से हम बड़े निष्ठुर हो गए। निष्ठुरता हमारे गुणावली है ना। हम बहुत ही कम दया की प्रदर्शन होती है, अपने आप दया उठती भी नहीं है ना। कोई भीषण समस्याओं में है तो बेचारा आपके तरफ आया होगा कुछ सहारा मांगने के लिए, हम सोचते हैं, बोल देते हैं सामने थोड़ा बहुत, हाँ ये करो वो करो, किंतु बाद में जब चले तब सोचते हैं ठीक हुआ, मरने तो उसको, तो ऐसे ही कर रहे थे, बढ़ रहा था, वो कर रहा था, ये कर रहा था, है ना। तो स्वाभाविक क्या भावना होती है हमारी, सचमुच हम दयावान है क्या, दया करते हैं। हमारे कृष्ण को देखो, है ना, हमारे नायक को देखो किस तरह दया दिखाते हैं। तो उदाहरण है, एक एक करके वर्णन हो रहे हैं इसके। मगधेंद्र, मगध के राजा जरासंध को, उनको राजाओं को उन्होंने बंदी बना के रखे थे, तो वो समस्त राजाओं को उद्धार किए, है ना। विशेष करके इस राजाओं ने जब बंदी थे तभी उन लोगों के कानों में आ गए, देखो कोई हमको छुड़ा सकता है ना। तो एक ही व्यक्ति, वो द्वारकाधीश, है ना। तो कृष्ण नामों के उच्चारण, कृष्ण के प्रति प्रार्थना उन्होंने शुरू कर दिए थे। कृष्ण को उन्होंने कभी दर्शन नहीं किए थे, किंतु उन्होंने सुने थे कि कृष्ण चाहे तो उन सबों को उद्धार कर सकते हैं जरासंध के जंगल से, और कोई ना। जब उन्होंने भगवान कृष्ण को दर्शन किए थे उस कारागारों में, है ना, भागवत पढ़ते समय हमने, बहुत सुंदर था वो दृश्य, है ना। सब राजाओं ने अनेकों दिनों तक बंदी थे और सबों ने कृष्ण को प्रार्थना करते थे, हे कृष्ण, हे द्वारकाधीश, आप रक्षा कीजिए, हमने सुने आपके बारे में, आपके दया के बारे में हमने श्रवण किए, आप सबके प्रति करुणा वत्सल है ना, आपकी करुणा तथा दया सर्वत्र परिव्याप्त है, सब जगह प्रकाशित होती है। हे कृष्ण, हम बड़े लाचार है ना, मृत्यु के नजदीक है, हम रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, निरंतर प्रार्थनाएं करते थे। और जिस दिन उन्होंने कृष्ण को देखे, जब जरासंध को वध हुआ तो वो कारागार में स्वयं भगवान के, है ना, तो भगवान को सामने खड़े होते द्वारकाधीश को देख के उस राजाओं ने क्या सुंदर दृश्य हुआ है ना। तो भगवान ने सबको छुड़ाया था। ये एक उदाहरण है उनकी करुणा की, है ना, उनकी करुणाओं की। दूसरे उदाहरण है यहाँ पर, दूसरे उदाहरण, मरते समय भीष्म पितामह ने कृष्ण की जो स्तुति की उसमें उन्हें ऐसा सूर्य बतलाया जो अंधकार का विनाश कर देता है ना। मगधेंद्र द्वारा बंदी बनाए गए राजा काल कोठरी में रखे गए थे। काल कोठरी में माने वो बिल्कुल सूर्य की रोशनी भी नहीं देख पाते थे, है ना। काल कोठरी है, कोठरियों में रखा गया था। जब कृष्ण वहां प्रकट हुए तो सारा अंधकार तुरंत दूर हो गया, मानो सूर्य उदय हुआ हो। दूसरे शब्द में, यद्यपि मगधेंद्र ने अनेकानेक राजाओं को बंदी बना लिया था, किंतु कृष्ण ने जाते ही उन्हें मुक्त कर दिया। कृष्ण ने दयावशी राजाओं को बंधन से मुक्त किया था।
ये राजाओं के कोई लेना देना नहीं था भगवान कृष्ण के साथ, किंतु राजाओं ने सचमुच प्रार्थना किया था, है ना। तो वहां पर जब पहुंचे इस काल कोठरी में सूर्य की तरह रोशनी प्रकाशित हो गई। कृष्ण सूर्य सम माया भय अंधकार, जहां कृष्ण तह नहीं माया अंधकार, है ना। तो सूर्य की तरह चमकते हैं हमारे नायक, है ना। उनकी करुणा सर्वत्र व्याप्त होते, सब जगह पर व्याप्त है ना। लाचार से लाचार व्यक्तियों के ऊपर करुणा बरस जाती है ना, बरस जाती है। जब आप देखते हैं आपके पास कोई सहारा नहीं है, कोई बचाने वाला नहीं है, जिनके ऊपर आपने निगाह टिका के रखे थे, जिसके ऊपर भरोसा आपने सोचे था ये बचाएगा वो बचाएगा, कोई ना बचाए, तो बड़ी दर्द होती है ना, बड़ा कष्ट होता है ना। तब भगवान आप कृष्ण है ना, अवश्य रक्षे कृष्ण विश्वास से पाला, है ना, रक्षयति विश्वास हो, रक्षयति विश्वास, है ना, रक्षा करेंगे। कृष्ण की करुणा सब जगह में, सब लोकों में है, सब दिशाओं में है, सर्वत्र है ना, सर्वत्र है, सब जगह। हर लोकों में जब लोग कोई विपत्ति आते हैं तो सब लोग कृष्ण के भरोसे, कृष्ण के आश्रय में चले जाते हैं। हम मनुष्य, हम अनेकों लोगों के आश्रय ढूंढते हैं कृष्ण को छोड़ के। हम आते भी तो कृष्ण के लास्ट में आएंगे, हम तो पहले ये करेंगे वो करेंगे उधर देखेंगे, ठीक है, वो भी उन लोगों के आश्रय भी भगवान कृष्ण ने बना के दिए हैं। तभी भी हमको तो सीधा कृष्ण के पास ही पहुंचना चाहिए, उत्तरा माता जी की तरह जैसे है ना। जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़े थे और 5 पांडव को मारने के लिए, 6ठा ब्रह्मास्त्र वो पांडव, है ना, अभिमन्यु के पुत्र जो गर्भ में थे उत्तरा माता के, तो उसको मारने के लिए, तो उत्तरा माता भागते हुए पाही, है ना, देव देव जगतपते, है ना, रक्षा करो, है ना, हे जगतपति, हे कृष्ण, है ना, हे करुणा सिंधु, आप ही रक्षा कर सकते। वो अपने ससुर लोगों के पास नहीं पहुंचे, है ना, वो गांडीवधारी अर्जुन, भीमसेन, युधिष्ठिर आदियों के पास नहीं पहुंचे। वो जानते थे इस विषम परिस्थितियों में बचाने वाला तो एक ही व्यक्ति है और वो कृष्ण है ना। कृष्ण की करुणा सर्वत्र सब जगह में है, वही रक्षा करने वाला है। तो यहाँ पर मगधेंद्र द्वारा राजाओं के बंदी बनाए, तो उसके कारागार में जब भगवान प्रवेश किए और सबों को मुक्त कर दिए, कृष्ण की करुणाओं की दया की उदाहरण। कृष्ण ने दयावश ही राजाओं को बंधन से मुक्त किया था। कृष्ण की करुणा तब भी प्रकट हुई थी जब भीष्म पितामह सरसज्जा पर लेटे हुए थे, जो उनके शरीर में बाण वैध कर बनाए गए थे। अनेकों बाण मारे थे अर्जुन ने, वो गिर ही नहीं रहे थे, है ना, सारे सीने पे मारे, कमर पे मारे, पांव में मारे, घुटने पे मारे, हाथों में मारे, गले में मारे, है ना, सिर पे मार दिए, है ना, तब गिर पड़े। तो सरसैया, है ना, बाणों की सैया थी, बाणों की बेट था वो, है ना। तो भीष्म पितामह गिर पड़े, सरसैया पर लेटे हुए थे, तो उनके शरीरों में बाण सब वेद कर बनाए गए थे। इस तरह लेटे हुए वो कृष्ण का दर्शन करने के लिए अत्यंत उत्सुक थे और तभी कृष्ण वहां प्रकट हुए। भीष्म की दयनीय दशा देखकर कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए थे, भगवान रोने लगे थे। सचमुच बहुत ही पीड़ा हो गई ना। आप बताओ, एक बाण लगे शरीर में, उसी कोई सामने एक सुई चुभ जाए हमारे पाँव में या हाथों में थोड़ा सा हम लग जाए, उसी की दर्द हम सहन नहीं कर, हाय हाय करते हैं। तो हजारों बाणों उनके शरीर में भेद दिए थे, है ना। तो ये दयनीय अवस्था देख के भीष्म पितामह भगवान को प्रणाम भी नहीं कर पाए, हाथों को उठा नहीं पा रहा थे,
इन्होंने हाथों के सारे हाथों में भी बाल लगा होता, सब जगह, है ना। हाथ जोड़ करके जो प्रणाम करने की स्थिति में नहीं थे, दंडवत तो कर ही नहीं सकते थे, है ना, हाथ जोड़ करके प्रणाम भी नहीं कर सकते। तो आंखों के इशारा से, है ना, भगवान माधव को उन्होंने 10 प्रणाम किए होंगे, आंखों के पलकों से इशारे से किए होंगे, है ना। विश्व पितामहों की इस दयनीय दशा को देख के भगवान के आंखों में आंसू आ गए थे, सचमुच आंसू। भगवान एक बार रोए थे जब उद्धव जी के पास रोते थे, जब मथुरा में रहते थे, रोज शाम के समय सूर्य अस्त होते दिखते, वृंदावन याद आते ना, तब रोते थे कृष्ण, है ना। और कृष्ण विश्व पितामहों के इस दर्दनीय अवस्था को देख के रो रहे थे, आंखों में अश्रु ही थे। ऐसे आप सब जानते जी कृष्ण रो नहीं सकते हैं, कृष्ण तो, है ना, सबों की आंखों के आंसुओं को पोंछने वाला है। हे कृष्ण, आपके आंखों के आंसू कौन पोंछने वाले हैं, है ना, है ना। अपने भक्तों के जन्म लिए कृष्ण रो लेते हैं, है ना, रो ही जाते हैं, है ना। रोना शुरू किए थे, आंखों के आंसू आ गए, है ना, आंसू आ गए, क्योंकि इतने कष्ट, इतनी पीड़ा को देख के, है ना, भगवान मायूस हो गए थे। सचमुच उनके आंखों में आंसू थे। वो अशुभात ही नहीं कर रहे थे, अपितु करुणा बस अपने सुध बुध खो बैठे। जब लोग रोते हैं, जब हम कष्ट में रोते हैं, किसी के दुख देख के हम रोते हैं, हमें आंखों में आंसू आते हैं। जब प्रचंड होता है, जैसे कोई सज्जनों को शरीर छोड़ते हैं हम देखते हैं, तो हमारा सोच बुध चली जाती है, तो हम पागलों के जैसा हो जाते हैं। तो भगवान की ऐसी अवस्था थे, सिर्फ रो नहीं रहे थे, भगवान सोचते थे मैं क्या करूं, मैं क्या कर पाऊंगा, मैं कैसे करके इनको बचाओ बा, इनकी कष्ट पीड़ा को लाघव करूं, है ना। तो वो तो ना उस समय किसी के दुख देखे सहन नहीं कर पा रहे थे, मैंने अपने हृदय को थाम नहीं पा रहे थे। कृष्ण मैं क्या करूं, क्या करूं, पता है ना, कभी आप एकदम से मानो कि रास्ते में चलते चलते तो अचानक कोई एक्सीडेंट हो जाए और खून निकलने लगे और हाथ पांव टूटा हो, तो आप सोचते हैं, आप आंखों में तो अश्रु आते हैं, आप सोचते क्या करूं, इनको कैसे करके बचाओ, मैं कहाँ ले जाऊं, किसको बुलाऊं, हाथ से पकड़ के रखूं, क्या करूं, खून को रोकने के लिए क्या करूं, अपने कपड़े फाड़ के बांधूं, कुछ विवल अवस्था होता है ना, इस परिस्थिति में विवल अवस्था होती है, तो विवल अवस्था हो, कैसे बचाऊं, कैसे, है ना, होता है ना, तब कोई सुध-बुध नहीं रहता, कोई सुध-बुध नहीं रहता। तो एक बार तो बहुत याद है, जब हमने यहाँ पर गए, क्या बोलते हैं, आपके दूर में हम बंगाल आप हो गए थे, मायापुर से हम जा रहे थे, ये आपके क्या है, गंगा जी जहाँ पर क्या बोलते उसको, नाम भी भूल जाता हूँ, सागर संगम, वो आपके प्रभु जी गंगा सागर, गंगा सागर। तो गंगा सागर में 180-200 लोग थे। तो संध्या के समय आप जानते हैं गंगा जी अतिक्रम करने के लिए एक टापू की तरह है गंगा सागर, चारों तरफ, एक तरफ तो सागर है, दूसरी तरफ गंगा जी अनेकों शाखाओं में विभक्त एक टापू है। तो हमको गंगा अतिक्रम करना, और गंगा अतिक्रम करने के लिए आपको स्टीमर्स में चढ़ना पड़ता था। तो सब लोग संध्या हो गए थे, बारिश हो रहा था, तो हमारे सब लोग चढ़ गए थे। तो उस समय तो मैंने देखा गुरु महाराज चढ़ गए, गुरु महाराज, बाकी सब भक्त लोग हो गए, तो मैं थोड़ा बाहर खड़ा था, जब मैं देखो कोई भक्त छूट तो नहीं गए। तो तब स्टीमर चलना शुरू कर दिए थे और गैप भी हो गया था और अंधेरा था। तो 2 माताजी थे पंजाब के, उन्होंने डर के मारे ना वो पहुंच नहीं पाए थे, बस थोड़ा लेट हो गया था। उन्होंने सोचा जो सब लोग चले जा रहे, अब तो अंधेरा हो रहा है, हम अकेला यहाँ को, उन्होंने डर के मारे ना छलांग लगा दिए थे उस स्टीमर को पकड़ने के लिए, और कैसे भी करके स्टीमर के रॉड तक, लोहे की स्टील के रॉड था, वहां तक हाथ पहुंचे। तो उस दोनों को मैं पकड़ के कैसे भी करके खींचा था। मैंने सोचा नीचे गिए तो गंगा जी नहीं है तो समुद्र है और ढूंढ के नहीं मिलेंगे। तो उस दोनों को पकड़ते समय मैंने तो बेहल अवस्था, जिंदगी में मेरा प्रथम अभिज्ञता थे, जो मृत्यु के नजदीक थे बिल्कुल, है ना, कैसे भी करके बचा पाना, अद्भुत बेहल अवस्था थे। तो मैं समझ पा रहा था
भी क्या करो, सही सोचते थे मैं करूँ क्या, तो वो पूरे जान लगा के दोनों को खींचे थे ना, है ना। तो दोनों माता जी तो बिल्कुल सेंसलेस हो गए थे। बाद में कहता प्रभु जी बचा लिए, नहीं तो हमारा तो नामो निशान नहीं रहते थे। एक बार ये, एक बार वो नदियों में बह जा रहे थे, दो भक्तों को बचाते समय सचमुच उसमें सूझबूझ नहीं रहता, बिल्कुल मैंने बेवल अवस्था होती जी, मैं क्या करूं। तो भीष्म पितामह को देखिए, भगवान कृष्ण के भी सिर्फ आंखों में अश्रुपात नहीं कर रहे थे, भगवान सूझबूझ भी खो बैठे थे। अपत करुणा बसु, अपनी बुद्धि खो बैठे। अतएव भक्तगण सीधे कृष्ण को नमस्कार ना करके उनके करुण स्वभाव को नमस्कार करते। करुणा सिद्ध, हे कृष्ण आप तो करुणा के सागर। सीधा नमस्कार भगवान को ना करके भगवान की करुणाओं को नमस्कार करते हैं, करुणाओं को नमस्कार करते हैं। वस्तु तो परमेश्वर होने के कारण कृष्ण तक पहुंच पाना अत्यंत कठिन है, किंतु भक्तगण उनकी करुणा का लाभ उठाकर उनकी दया के लिए सदैव राधा रानी से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि राधा रानी साक्षात कृष्ण की करुणा है ना। करुणा करुमयी करुणा भरित सनक सनातन वर्णित चरित। भगवान कृष्ण की करुणा के प्रतिमूर्ति है, माने भगवान कृष्ण के अनेकों गुणावली है, तो तरह तरह के गुणों के समागम है कृष्ण में। सिर्फ करुणा को छान लिया जाए, मानो कि कोई छन्नी होता जे भाई गुणों को छाना जा सकता है, तो करुणा को छान के उनमें से मूर्ति बनाया जाता है, बना सकते हैं। तो वो मूर्ति श्री राधा रानी है। राधा रानी भगवान करुणाओं की अवयव है तथा मूर्तिमंत रूप है, जो शरीर धारण करे, करुणा की शरीर है, अवयव है, करुणामयी राधा रानी है ना। तो ये है, इसलिए वृंदावन के सब राधे राधे। राधा रानी को पकड़ो चरण तो हो ही जाएगा काम। भगवान को ना प्रणाम करके भगवान की करुणा को प्रणाम करने का बात यहाँ पर श्रील प्रभुपाद लिखते हैं। तो ऐसे तो भगवान की दया की और करुणा के अनेकों उदाहरण हैं, तो आप सब बताइए एक एक करके। इसमें से 2-3 उदाहरण तो है जो भी आपको याद आए, है ना। नग्न जीत, राधा श्याम सुंदर प्रभु लिखे, वो मगध के जो भगवान ने विवाह को उनकी पत्नी के नाम है नग्न जीती, बैल रूपी दानव अरिष्टासुर भुवन। तो भगवान की करुणाओं के उदाहरण बताइए। भीष्म पितामह की हो गई, मगध के कारागार से राजाओं को छुड़ाए, करुणा के उदाहरण हुई, और क्या क्या करुणा के उदाहरण होगा आप बताइए एक एक करके। कृष्ण की करुणा या दया। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, बताइए। जब हाथियों का एक झुंड जा रहा था स्नान करने, तो हाथी का पैर पकड़ लिया था मगरमच्छ ने। तब भगवान को गजराज ने याद किया कि भगवान आप आइए और मुझे इससे मुक्ति दिलाइए। तो भगवान की उसने स्तुति की, तब भगवान आए और उस मगरमच्छ की गर्दन काटी। तब वो वाली कथा सबसे करुणामयी है कि भगवान सबकी सुनते हैं, और उन्होंने उसको काट के अपने भक्त की रक्षा की। हरे कृष्ण। धन्यवाद, प्रणाम जी। गजेंद्र उद्धार की कथा है। तो भगवान जहाँ पर वो मगर ने ग्राह ने पकड़े थे, दांत गाड़ दिए थे, तो भगवान अपने हाथों से सहला रहा था, जब मेरे को बहुत आपको चोट आया, मैं आने में बहुत देर कर दिया, मेरे को जल्दी पहुंचना था, है ना। तो ये भगवान की करुणा के एक सुंदर उदाहरण है। धन्यवाद माता जी। और कोई हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। और प्रहलाद महाराज जब पुकारे थे भगवान को, जब खम्भे में से प्रकट हुए थे, तब वो वहाँ पे भगवान ने करुणा किया था कि भगवान ने कहा था कि मुझे आने में लेट हो गए, बहुत दुख पाया मेरे भक्त ने, बहुत दुख पाया अपने बेटा, मेरे आने में बहुत देर हो गई, मैं आ नहीं सका, आपको इतना कष्ट झेलना पड़ा।
और उसके बाद द्रौपदी जब महारानी जब वहाँ पे भी सभा में साड़ी खींची जा रही थी तो उन्होंने करुण आवाज पुकारा था भगवान को। उस समय भी भगवान आए थे करुणा के पुकार से। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत। हाँ, ये भी उदाहरण है, ये भी उदाहरण है माता जी ने बताया। और कोई? हरे कृष्णा प्रभु प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, जब उसने भौमासुर ने कुछ कन्याओं को बंदी बना लिया था, यानी 16,000 वो कन्याएं थीं, तो उन पर भी करुणा करके भगवान ने उनको अपने अर्धांगिनी बनाया और उनको समाज की कलंक से बचाया। यह भी उनकी करुणा थी। इसके अतिरिक्त भक्त सुदामा के बारे में सभी जानते हैं कि किस प्रकार से करुणा करके उन्होंने उसके जीवन का स्तर ही बदल दिया। हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। ये भी करुणा, ये बहुत सुंदर उदाहरण है दोनों, भगवान कृष्ण की दया की तथा करुणा की। और कोई? और कोई? हरे कृष्ण प्रभु। यस माता जी बताइए। कुब्जा का प्रश्न भी हो सकता है प्रभु जी, कुब्जा का प्रश्न। कुब्जा कंस के लिए गंध लेके जा रही थी, उस वक्त उसको कुब्जा करके सारा तो मतलब उसको मजाक उड़ा रहा था और कृष्ण ने उसको सुंदरी बोल के और उसका कुरूप भी जाके वो सुंदर हो गई थी, उसको उद्धार किया था, मतलब करुणा से उद्धार किया, उसको उद्धार किया। उनको सुंदरी बोले तो भगवान, तो कुब्जा को बड़ी गुस्सा आया। कुब्जा बोल रहे थे तो उसको पता ही था जो लोग, ठीक है मैं कुब्जा हूँ तो कुब्जा बोले, किंतु किसी कुब्जा को कोई सुंदरी बोल दे तो वो तो समझ गया, वो तो बिल्कुल लाल पीला हो गई थी जी, ये तो मजाक ही कर रहे हैं, मैं सुंदरी थोड़ी हूँ। किंतु भगवान कहते आप सचमुच बहुत सुंदर हो। भगवान आपके चरणों से उनके दबाए और उनकी कुब्जापना हट गई और बहुत सुंदर स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गया। तो ये भगवान की करुणा है, ये करुणा के एक उदाहरण है। बात सही है, धन्यवाद माता जी। और किसी को कोई उदाहरण? धन्यवाद माता जी। मधुरानी बताइए। राजा नृग जिन्होंने बहुत सारी गाय रोजाना दान करते थे और गलती से एक गाय दोबारा आकर उनके दूसरी गायों में मिल गई थी और दूसरे ब्राह्मण को वो दान दे दी गई थी, जिसके कारण ब्राह्मणों के आपस के उससे कि तुम तो एक गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हो, तुम गिरगिट बन जाओ। गिरगिट बनकर वो कूप में पड़े हुए थे और जब सांब आदि जब खेलते हुए गए और उस गिरगिट को निकालने के लिए भगवान स्वयं वहां आए अपने बच्चों के बुलाने पे और अपने हाथ से उसे बाहर निकाला। तो भगवान मनुष्य पर ही नहीं, पशुओं पे, पक्षियों पे, इस ऐसे मतलब गिरगिट जैसे निकृष्ट जीव पे भी दया करते हैं और उसका उद्धार करते हैं। हरे कृष्ण जी, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर उदाहरण है भगवान की करुणा के, बहुत सुंदर उदाहरण है। यस। और कोई? अब आप सोच के रखिएगा। यस माता जी। पूतना का भी उद्धार किया था, मतलब जबकि वो मारने आई थी, फिर भी उन्होंने करुणा करके उद्धार किया था पर भगवान ने। ये तो हो गई। पुतना मारने की लाई थी, खिचड़ी थी, किंतु पुतना के भगवान ने उद्धार के कृपा बस उनको माँ की दर्जा दी। ये तो भगवान की करुणा की सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। जी जी। तो इस तरह से हमारे नायक प्रियतम कृष्ण करुणा है, करुणा घन है, करुणा के सागर है, करुणा सिंधु है ना। तो आप उनको अनुभव कीजिएगा और सचमुच मेरे जीवन में कृष्ण सबसे दयावान है। और जिस दिन मेरे पास कोई ना होगा, इस संसार के कोई व्यक्ति ना होंगे, है ना, मेरे को रास्ता तय करनी पड़ेंगे, तब तो कृष्ण होंगे, है ना, हमेशा ही कृष्ण होंगे। जहां भी मैं जाऊंगा, जो भी जोनी में मैं जाऊं, उन हृदय में परमात्मा के रूप में वो विराजमान हो जाएंगे। वो कभी भी नहीं छोड़ेंगे मेरे को। सब लोग छोड़ जाएंगे, सब लोग एक दिन है ना, मित्र छोड़ जाएंगे, माता पिता छोड़ जाएंगे, पत्नी बच्चे आदि हम मेरे को छोड़ देंगे या मैं ही छोड़ दूंगा उनको, है ना। ये संसार छूट जाएगा,
मेरा शरीर ही मेरे को छोड़ देंगे, किंतु कृष्ण मेरे को कभी भी नहीं छोड़ेंगे, है ना। ये सबसे बड़े करुणा है कृष्ण की, है ना, करुणा है। तो इस तरह से आप मनन कीजिएगा। कल कोई भी उदाहरण आपके मनों में आता है तो बता दीजिएगा। हमारे कृष्ण की दया तथा करुणाओं की उनके गुण है, गुणावली है ना। तो उनके ऊपर जो भी उदाहरण आपको पता लगेगा तो आप कल बता सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद। प्रणाम। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तजनों की जय। निताय गौर प्रमाण। धन्यवाद। प्रणाम।